हे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास के इस टॉपिक से पहले जो हमने टॉपिक स्टडी किया वो था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग्स। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग्स, के इंसानों के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। पंजाब बोर्ड की बुक्स में से इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को माइंड मैप्स के थ्रू याद करने की और इसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, और ये समरी जो है फुल टॉपिक की, इसको हम एंड पे एक बार रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स। तो गैसियस एक्सचेंज ह्यूमन बींग्स में दो पार्ट्स के थ्रू होता है। जैसे हमने प्लांट्स में स्टडी किया था कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स और कोई स्पेसिफिक पार्ट्स मौजूद नहीं होते, उनकी पूरी बॉडी का हर पार्ट खुद से ही गैसियस एक्सचेंज करता है। बट ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं है। उनके अंदर एक तो एयर पैसेज वे मौजूद है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड द अदर इज लंग्स। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो स्पेसिफिक ऑर्गन है फॉर द रेस्पिरेशन, विच इज कॉल्ड लंग्स। तो एयर पैसेजवे में वो पार्ट्स होते हैं जिनके जरिए आउटसाइड एयर, बाहर से जो एयर है, लंग्स के अंदर आती है, और फिर जब एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद ये क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब इस पैसेज में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी। एज यू नो, नोज है हमारी, तो उसमें नेजल कैविटी होती है। कैविटी बोलते हैं खाली जगह को। इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रल। ये बाहर जिन ओपनिंग्स के थ्रू खुलती है उनको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स। एवरीवन नोज अबाउट नोज एंड नॉस्ट्रल्स। nasal cavity, as you know, your nose is divided into two portions by a wall. Okay, हमारा जो नोज है वो एक वाल के थ्रू टू पोर्शंस में डिवाइड है। उन दोनों पोर्शंस को क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। कैविटी इज द एम्प्टी स्पेस। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस। ओके, हमारा जो नोज है उसके अंदर, नोज में हमारे में दोनों पार्ट्स के अंदर हेयर्स भी मौजूद होते हैं और एक म्यूकस मौजूद होता है। म्यूकस मटेरियल, चिपकने वाला मटेरियल, आप गमी मटेरियल बोल सकते हैं इसको। इनका काम क्या है, फिल्टर करना डस्ट पार्टिकल को फ्रॉम द एयर। द म्यूकस का काम उसके अलावा क्या है, ये मॉइस्टन करता है और वार्म करता है इनकमिंग एयर को, एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। एज यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। एंजाइम वाले चैप्टर में आपने ये स्टडी किया है कि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। बट बाहर जैसे सर्दी में आप देखें टेम्परेचर हमेशा कम होता है या गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे हेयर और म्यूकस, हेयर का काम है डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करना, एंड म्यूकस का काम है कि मॉइस्ट करना उस हवा को जो इनकमिंग एयर है, और उसको वार्म करना ताकि उसका टेम्परेचर नियरली इक्वल हो जाए किसके, टेम्परेचर ऑफ बॉडी के। तो हमने क्या स्टडी किया इस पैराग्राफ में, कि सिंपल हमने ये देखा कि नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी ओपन होती है बाहर की तरफ किसके थ्रू, नोस्ट्रल्स के थ्रू। देन नेजल कैविटी में दो पोर्शंस होते हैं, उन पोर्शंस के अंदर दो चीजें हैं, वन इज हेयर एंड द अदर इज म्यूकस। वन इज हेयर एंड द अदर इज म्यूकस। म्यूकस का काम होता है वार्म करना और मॉइस्चर करना इनकमिंग एयर को, और उसके अलावा म्यूकस और हेयर दोनों का कंबाइन काम है कि वो फिल्टर करते हैं किसको, डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम द एयर। ओके, तो नेजल कैविटी जो है वो किस में ओपन हो जाती है, फेरिंग्स में। ठीक, जैसे आप नेजल कैविटी है आपकी, नेजल कैविटी नेक्स्ट किस में ओपन हो जाएगी, फेरिंग्स में, बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल्स। एक तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो आपको नजर आ रही है, उसके बाद जब नॉस्ट्रल्स खत्म हो जाते हैं तो वहां का जो पोर्शन है उसको इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। उससे आगे, नॉस्ट्रल से आगे कौन सा पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, अब फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि फेरिंग्स एक पैसेज है जो कॉमन है दोनों के लिए, आपके फूड के लिए भी एंड फॉर द एयर। ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स अगर डिवाइड हो जाता है दो पोर्शन में, ईसोफेगस और लेरिंग्स में, राइट। आपने 9th क्लास में न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने ईसोफेगस की तरफ आप गए थे बिकॉज आप डाइजेशन को स्टडी कर रहे थे। तो फेरिंग्स पहले आपकी खुराक थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी में फूड और एयर एक ही पैसेज में जाता है, उसके बाद दो पैसेजेस में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं लेरिंग्स जिसमें फिर क्या चली जाती है, एयर, और दूसरे को बोलते हैं ईसोफेगस, फिर जिसमें क्या चला जाता है, फूड, राइट। अगर आप डायग्राम में भी देखें तो ये देखें, ये आपके पास है नोस्ट्रल। नोस्ट्रल्स के बाद अब हमने पढ़ा कि इंटरनल नोस्ट्रल्स किस चीज में ओपन हो जाते हैं, फेरिंग्स में।
राइट। ये जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है, ये आपका जो है, ये आपके खाने, ये देखें, ये इधर से ये आपकी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से खुराक आ रही है और नेजल कैविटी से हवा आ रही है, दोनों का जो कॉमन पैसेज है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। उसके बाद फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, वन इज कॉल्ड लेरिंग्स एंड वन इज कॉल्ड इसोफेगस। बिकॉज ये आपका चैप्टर रेस्पिरेशन से रेलेवेंट है, इसलिए इसोफेगस उन्होंने नेक्स्ट नहीं ड्रा किया, बल्कि जस्ट ओनली रेस्पिरेशन के ही पोर्शंस को नेक्स्ट ड्रा किया गया है। तो देखिए ये नेक्स्ट जो पोर्शन है इसको लेरिंग्स बोलेंगे, जिसमें सिर्फ हवा चली जाएगी, और ये जो पोर्शन है ये फिर अलग हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसोफेगस, राइट। तो देखिए ये हमने पढ़ा कि इट इज फेरिंग्स, फेरिंग्स बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रल्स। फेरिंग्स इज मस्कुलर पैसेज, और ये कॉमन है दोनों के लिए, फूड के लिए भी और किसके लिए भी, एयर के लिए भी। नेक्स्ट इज इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड द लेरिंग्स। एब्सोल्युटली, फेरिंग्स से आगे क्या बन जाते हैं, इसोफेगस और लेरिंग्स। आपको पहले ही बताया कि फेरिंग्स से आगे दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है, वन इज इसोफेगस एंड द अदर इज लेरिंग्स। एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू लेरिंग्स, एयर जो है फेरिंग से कहाँ चली जाएगी, लेरिंग्स में। नेक्स्ट, ग्लोटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के फ्लोर पर, मतलब जहां पर फेरिंग्स खत्म हो जाता है उसके फ्लोर पर, और लेरिंग्स के स्टार्ट पर क्या मौजूद है, ग्लोटिस, एक छोटी सी ओपनिंग है। ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस होता है, फ्लैप, ढक्कन एक, कि जब आप खाना खा रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए आपके लेरिंग्स के ऊपर वो फ्लैप आ जाएगा, ताकि आपका खाना आपकी हवा वाली नाली के अंदर में चला जाए। उसके बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या है, अब हमने फेरिंग्स तो पढ़ लिया कि फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज, राइट। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फेरिंग्स, व्हाट इज लेरिंग्स, व्हाट इज वॉइस बॉक्स, व्हाट इज ट्रेकिया, तो इन सबको आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। लेरिंग्स इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज, इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ये किसके दरमियान मौजूद है, फेरिंग्स एंड ट्रेकिया के दरमियान, एब्सोल्यूट बात है। देखें, सबसे पहले फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, और लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया। तो हम यही बोलेंगे कि लेरिंग्स एक बॉक्स है जो कौन किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, कि लेरिंग्स किसका बना होता है, कार्टिलेज का। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया, ये किसके दरमियान मौजूद है, फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान। इसको वॉइस बॉक्स भी क्या कहते हैं। अब देखें, द टू पेयर्स ऑफ fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx। देखिए larynx आपकी नेक के पास होता है, रीजन ये वाला। आप बोलते हुए अपनी नेक पर हाथ रखें अगर, तो आपको अपनी गर्दन के पास वाइब्रेशन फील होगी। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन एयर पासेस थ्रू देम, जब आप बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, तो इसी वजह से आपके जो है वो फिर क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जो लोग बोल नहीं सकते, जिनके अंदर बोलने की ताकत नहीं होती, उन लोगों के पास वोकल कॉर्ड्स ही नहीं होते। तो यही है कि आप जब बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट कर कैसे करते हैं, जब तो एयर पासिंग की वजह से वो फिर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से आपकी क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज वॉइस बॉक्स और व्हाट इज लेरिंग्स। नेक्स्ट इज ट्रेकिया। ओके, लेरिंग्स कंटिन्यूज टू द ट्रेकिया। अब हमने ये देखा, सबसे पहले फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, एंड लेरिंग्स से नेक्स्ट क्या मौजूद है, ट्रेकिया। तो लेरिंग्स किसके दरमियान हुआ, बिटवीन ट्रेकिया एंड बिटवीन फेरिंग्स, तो विच इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। ओके, याद रखना है आपने, ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। एंड द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू इज कि विंड पाइप कितनी लॉन्ग होती है, तो ये 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है ये, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। अब देखिए, विच लाइज इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए आपको पहले ही बताया कि फेरिंग्स नेक्स्ट डिवाइड हो जाता है ईसोफेगस में और लेरिंग्स में। तो लेरिंग्स नेक्स्ट लीड्स टुवर्ड्स ट्रेकिया, और उसके बाद दूसरी साइड पे जो खुराक वाली नाली है उसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। तो इसोफेगस एक साइड पे जा रहा होता है जिसमें खाना है, और दूसरी साइड पे क्या जा रहा होता है, ट्रेकिया, जिसमें हवा होती है, राइट। तो देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। आपने पहले ही स्टडी किया कि लेरिंग्स बॉक्स किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का। तो अब आपने याद रखना है, बार बार ये कार्टिलेज का वर्ड आएगा, बिकॉज आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर कार्टिलेज मस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया। कार्टिलेज का काम क्या है, कार्टिलेज ट्रेकिया को क्लैप्स करने से बचाता है, जब उसके अंदर एयर ना भी हो तो उस टाइम पे उसको क्लैप्सिंग से या फ्रिक्शन से आप समझ लें उसको महफूज रखता है, तो ये कार्टिलेज का काम है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीजें हैं, एयर पैसेजवे और लंग्स। तो फर्स्ट है नोज, नोज के बाद आती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में दो नोस्ट्रल्स होते हैं, नोस्ट्रल्स के अंदर हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। हेयर का काम फिल्टर करना है डस्ट को, और म्यूकस का काम क्या करना है, वार्म करना है किसको, आपकी इनकमिंग एयर को। उसके बाद फेरिंग्स आ जाता है, फेरिंग्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ईसोफेगस और लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर एयर होती है, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंग्स से नेक्स्ट होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप एंड इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं हम अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, अब देखिए ट्रेकिया के बाद आपकी जो है
ओके, डायग्राम से भी हम देख लेते हैं। देखिए ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद एपिग्लोटिस और ग्लोटिस, जैसे आपको बताया एक फ्लैप है। तो इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है ये ट्रेकिया। ये देखिए ये सी शेप रिंग्स आपको नजर आ रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। इसके बाद ट्रेकिया के बाद पैसेज है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट लंग की तरफ और एक राइट लंग की तरफ। मतलब जो ट्रेकिया है वो नेक्स्ट किस में डिवाइड हो जाएगा? ब्रोंकाई में। उसको अब हम टेक्स्ट बुक से स्टडी करेंगे। तो ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जैसे चेस्ट कैविटी में एंटर होता है, ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। राइट, उनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। दो ट्यूब्स होती हैं, एक लेफ्ट लंग में चली जाती है और एक राइट लंग में। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्टिलेज वर्ड बार बार आएगा, तो ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। Each bronchus enters into the lung of its side and then divides into smaller branches. Okay, next ये और smaller branches में divide हो जाता है। तो bronchi continue dividing in the lungs until they make several fine tubes, smaller tubes जिनको बोलते हैं, वो किस में divide हो जाती हैं? bronchioles में। यानी सिंपल, ट्रेकिया जैसे ही एंटर होगा चेस्ट कैविटी में, वो किस में डिवाइड हो जाएगा? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं, वो नेक्स्ट और डिवाइड होती रहती हैं। जब बहुत ज्यादा स्मॉलर डिवीजन हो जाती है लंग्स के अंदर, तो वो फिर क्या बन जाती हैं? ब्रोंक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स भी ग्रेजुअली लूज कर देती हैं अपने अंदर से कार्टिलेज। अब देखें, अब यहाँ पर कार्टिलेज खत्म हो जाएगा एज दे बिकम नैरो, मतलब इतनी नैरो हो चुकी हैं कि उनके अंदर से कार्टिलेज खत्म हो जाएगा। तो ब्रोंक्यूल्स एंड एज अ फाइन ट्यूब्यूल्स, पहले थी ट्यूब्स, अब क्या बन जाएंगी? ट्यूब्यूल्स, यानी उससे भी छोटी कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट्स, जिनको फिर क्या बोलेंगे? एल्वियोलर डक्ट्स। अब एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर कार्टिलेज नहीं है, ये आपको याद रखना है। ईच एल्वियोलर डक्ट्स ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि रेस्पिरेटरी सरफेस कौन बनाता है हमारे लंग्स के अंदर या हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो आपने याद रखना है, दिस इज एल्वियोलाई। कि एल्वियोलाई ये काम करता है कि ये रेस्पिरेटरी सरफेस बनाता है इन ह्यूमन बॉडी। ईच एल्वियोलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। यू हैव टू मेमोराइज इट कि बाकी तमाम के अंदर कार्टिलेज था, तो अब इनके अंदर जो एल्वियोलस है उसके अंदर क्या मौजूद, कौन से सेल्स मौजूद होते हैं? एपिथेलियल सेल्स। इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसके अगर कैपिलरीज होती हैं उसको ब्लड देने के लिए, ब्लड सप्लाई करने के लिए, और ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन। अब ये किस तरह से वर्क करता है? अब ये यहाँ तक तो हमारा जो एयर पैसेज वे है वो कंप्लीट हो गया, राइट, कैपिलरीज तक। अब जो ये यहाँ से यहाँ तक वाला पैराग्राफ है, इसमें वो सिंपल बताएगा कि किस तरह लंग्स और जो हार्ट है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। तो हम एक दफा डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये आपका हार्ट है, राइट। हार्ट से एक ट्यूब निकलती है जिसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। एक आर्टरी निकलती है जिसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। ये हार्ट का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स के पास, बिकॉज लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम है ब्लड को ऑक्सीजनेट करना। तो लंग्स के पास जितना भी ब्लड आता है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड होता है। लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पर आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं, देन अगेन कंबाइन होती हैं। कंबाइन होकर वो क्या बना देती हैं? वेन्स, पल्मोनरी वेन। वो पल्मोनरी वेन फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको लंग्स ने कर दिया होता है उसको लेके बैक किसके पास जाती है? हार्ट के पास। और यहाँ से फिर हार्ट से फिर सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पार्ट से किसको दिया जाता है? टू ऑल द बॉडी। जैसे आप 9th क्लास में पढ़ा था हार्ट ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को दिया जाता है, लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करते हैं और ऑक्सीजनेटेड करके बैक हार्ट को देते हैं, और हार्ट फिर अगेन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है। अब हम एक दफा समराइज कर लेते हैं अपने टॉपिक को। हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स दो पार्ट्स होते हैं इसके, एयर पैसेजवे और लंग्स। लंग्स को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अभी है एयर पैसेजवे। तो एयर पैसेजवे में फर्स्ट है नोज। नोज के बाद आ जाती है नेजल कैविटी। कैविटी बोलते हैं खाली जगह को जो आपकी नोज में मौजूद है। आपको पता है आपकी कैविटी दो पोर्शंस में डिवाइड है। तो नेजल कैविटी जो ओपन होती है बाहर, वो नोस्ट्रल्स के थ्रू होती है। नोस्ट्रल्स के अंदर दो चीजें हैं, एक हेयर और एक म्यूकस। हेयर का और म्यूकस दोनों का कंबाइन काम है डस्ट को फिल्टर करना, डस्ट पार्टिकल्स को। और म्यूकस का जो अकेले का काम है वो ये है कि वो मॉइस्ट करता है और वार्म करता है इनकमिंग एयर को, ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो सके। नोस्ट्रल से नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज विच इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, जिसमें दोनों होते हैं, फूड भी होता है और एयर भी होता है। उसके बाद फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईसोफेगस एंड लेरिंग्स। ईसोफेगस इज फॉर फूड एंड लेरिंग्स इज फॉर एयर। तो अब बिकॉज हमारा काम रेस्पिरेशन को पढ़ना है तो इसलिए हम लेरिंग्स से नेक्स्ट जाएंगे। ईसोफेगस न्यूट्रिशन से रेलेवेंट है तो इसको यहीं पर खत्म कर देंगे। लेरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स।
बिकॉज इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें जब आप बोलते हैं तो हवा से क्या प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। लेरिंग्स इज देन डिवाइडेड, लेरिंग्स गेट डिवाइडेड इनटू ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है, एक वेंट पाइप है जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसमें सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो इसको कोलैप्स से बचाती हैं। देन ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। ब्रोंकाई दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट लंग में और एक राइट लंग में। तो लंग्स नेक्स्ट जो ब्रोंकिया और डिवाइड होते जाते हैं, जितना नैरो होते जाते हैं इनके अंदर से कार्टिलेज खत्म होता जाता है और वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स में। एंड ब्रोंक्यूल्स नेक्स्ट लंग्स के अंदर जाके किस में डिवाइड हो जाते हैं, एल्वियुलर डक्ट्स में, और एल्वियुलर डक्ट्स नेक्स्ट और डिवाइड होती जाती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एल्वियोलाई में, राइट। तो एल्वियोलाई क्या है, ये सरफेस देते हैं फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ये एल्वियोलाई ही हैं लास्ट पे, जो एक पाउच की तरह होते हैं, क्लस्टर ऑफ पाउच की तरह होते हैं। एक सिंगल एल्वियोलस जो है वो क्लस्टर, एक सैक की तरह होता है। मतलब एल्वियोलाई की अगर हम बात करें तो वो एक क्लस्टर है, और अगर एल्वियोलस की बात करें तो वो एक अकेला एक ही है, उसमें जो सैक लाइक जिसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बाद इनके गिर्द कैपिलरीज होती हैं एल्वियोलाई के गिर्द ही, जिनके थ्रू ब्लड ने सर्कुलेट करना होता है। और उसके बाद लास्ट पे है कि कैसे ब्लड, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा किसके पास आता है, पल्मोनरी आर्ट के थ्रू लंग्स के पास, और लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करके पल्मोनरी वेन के थ्रू किसको दे देते हैं, हार्ट को, और हार्ट देन उसको पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लंग्स को और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।